5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने आइनी यलगार की और कश्मीरियों का स्पेशल स्टेटस 370 और 35A ख़त्म किया और उसके बाद पूरी भारतीय मकबूजा कश्मीर को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया और मौजूदा तहरीक के तर्जुमान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को 5 अगस्त 2019 से 2 माह कबल ही गिरफ्तार करके उनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया ताकि कोई निज़ामती तहरीक वहाँ डेवलप ना हो सके। और पिछले 1 साल से वहाँ मीडिया पे पाबंदी, तमाम अखबारात वहाँ बंद, तमाम सोशल मीडिया बंद और पूरी 1 साल से ज़्यादा अर्सा के करीब होने वाला है कि कश्मीरी दुनिया की बदतरीन लॉकडाउन में और दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। और यही नहीं बल्कि वहाँ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स गिरफ्तार हैं, वहाँ पिछले ऐसे इंटेलेक्चुअल्स किलिंग हुई है, दानिश्वरों को वहाँ मारा गया है। और उसके ऊपर सुतम ज़रीफ़ी ये है कि आज पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी वही किरदार अदा किया जो मोदी ने किया कि आज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है उन्होंने उसको पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया और उसको पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर दिया। इससे हम ये समझते हैं कि मोदी, नियाज़ी और बाजवा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान माजी में भी मसला कश्मीर के ऊपर एक पेज पर थे, चाहे वो शिमला मायदा की शक्ल में हो, चाहे वो ताशकंद मायदा की शक्ल में हो, चाहे वो लाहौर डिक्लेरेशन की शक्ल में हो। इसलिए हम आज जितने भी माजी के मायदे हुए हैं, 2 तरफा मायदे, उन सब मायदों को मुस्तरद करने का ऐलान करते हैं और हम किसी ऐसे मायदों को नहीं मानते हैं जो कश्मीरी कौम की आज़ादी के ख़िलाफ़ हो। और आज हम इस पूरे मौके के ऊपर हम पूरी दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि मसला कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ना तो सरहदी तनाज़ा है, ना मज़हब का मसला है, ये कश्मीरी कौम की कौमी आज़ादी का मसला है। दूसरी बात हम आज ये भी बताना चाहते हैं कि मसला कश्मीर 3 न्यूक्लियर पावर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के दरमियान एक एग्जिस्टिंग रियासत है और उसके साथ साथ 5 न्यूक्लियर पावर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और रशिया के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ उसके साथ मफादात हैं। इसलिए अगर मसला कश्मीर को कश्मीरी कौम के उम्र के मुताबिक हल ना किया जाए तो हमें खदशा है कि कहीं दुनिया तीसरी आलमी जंग की लपेट पे ना आ सके। तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुक्मरान तबका बुनियादी तौर पर बिन अक़वामी साम्राज्य के इस खित्ते के अंदर सहूलतकार और आलाकार का किरदार अदा कर रहे हैं और मसला कश्मीर की आड़ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज पड़ रही हैं। और न सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से कश्मीरी कौम तकसीम है, उसके वसाइल को लूटा जा रहा है, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चाइना के आवाम भी गुर्बत, जालत, अफलास और दहशत गर्दी का शिकार है। इसलिए आज हम ये मुतालबा करते हैं कि मसला कश्मीर को कश्मीरी कौम के उम्गों के मुताबिक हल किया जाए, क्योंकि मसला कश्मीर के हल होने से और कश्मीरी कौम की आज़ादी से न सिर्फ कश्मीरी कौम आज़ाद होगी बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना के करोड़ों इंसान गुर्बत से, दहशतगर्दी से, जालत से और नफरतों से आज़ाद होंगे और एक खुद मुख्तार खुशहाल कश्मीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दोस्ती का पुल बन सकता है, एक पीस का पुल बन सकता है और ये इस मसले का वाहिद हल है। इसलिए हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दानिशवरों से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साफियों से, कानूनदानों से और पूरी दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमों से ये मुतालबा करते हैं कि वो मसला कश्मीर को कौमी तनाज़ुर में लें, क्योंकि इस वक्त बैन अक़वामी साम्राज्य और उनके इस खित्ते के अंदर सहूलतकार और आलाकार सी पैक के तनाज़ुर में और अपनी इस खित्ते के अंदर राहदारी के तनाज़ुर में रियासत जम्मू कश्मीर को अपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक तकसीम करना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और उस डिज़ाइन के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुक्मरान तबका उनके लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। इसलिए हम आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ना तो गांधी की हुकूमत है, ना नेहरू की हुकूमत है, बल्कि मोदी की हुकूमत है। और मोदी वो माइंडसेट है जिसने गांधी को कत्ल किया। मोदी वो माइंडसेट का नाम है, RSS का माइंडसेट का नाम है जिसने गुजरात के अंदर मासूम इंसानों को कत्ल किया, जिसने कश्मीरियों का कत्लेआम किया। और न सिर्फ वो कश्मीरियों का कातिल है बल्कि मोदी की वजह से हिंदुस्तान एक फाशिस्ट रियासत की शक्ल में बदलता जा रहा है और वहाँ के दलितों को भी उससे भी अदम तहफ़्फ़ुज़ हैं, वहाँ के क्रिश्चियंस, वहाँ के मुसलमान, सारी अक़लियतों को मोदी से चाहते हैं और मोदी इस खित्ते में एक दहशतगर्द का रूप का दार चुका है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री और मुल्ला कल्चर है, इसलिए देयर आर 3 M viruses which are very dangerous for the whole subcontinent.
M virus for Modi, M virus for military, M virus for mullah. These three viruses are very dangerous for all human beings living in the subcontinent. इसलिए हम ये समझते हैं कि इस खित्ते की अगर आज़ादी चाहते हैं तो फिर हमें इन तीन हिंताब संदों को, उधर भी हिंताब संद पल रहे, इधर भी हिंताब संद पल रहे, उधर मोदी की शक्ल में, RSS की शक्ल में, और पाकिस्तान के अंदर कभी गुड तालिबान की शक्ल में, कभी बैड तालिबान की शक्ल में, कभी हाफिज सईद की शक्ल में, कभी मसलूम की शक्ल में हमारी पूरी कौमी आज़ादी की तहरीक को उन्होंने एक मजहबी तहरीक बनाकर पेश कर दिया। और अब एक और तवज्जो भी मैं साफ़ी दोस्तों की तरफ से मबजूल करवाना चाह रहा हूँ कि कश्मीर को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को कश्मीरियों से कोई गर्ज नहीं है, उनको कश्मीर के वसाइल से गर्ज है। उधर हिंदुस्तान क्रिश्चियन डैम बना रहा है, गंगा डैम बना रहा है और कश्मीर के वसाइल लूट रहा है, और इसी तरह पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर मंगला डैम की शक्ल में, सिंध के अंदर बादशाह डैम की शक्ल में, और नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट की शक्ल में, और कोयला प्रोजेक्ट की शक्ल में कश्मीर के दरियों के रुख मोड़े जा रहे हैं और वहाँ डैम बनाए जा रहे हैं। इसलिए आज हम इस मीडिया के जरिए ये भी ऐलान करते हैं कि बिजली दरिया हमारे, डैम तुम्हारे न मंजूर, अदालतें हमारी, कानून तुम्हारे न मंजूर, पार्लियामेंटें हमारी और नौकर तुम्हारे न मंजूर। आज हम ये भी ऐलान करते हैं कि रियासत हमारी, कब्ज़ा तुम्हारा न मंजूर। हम इस पूरे सिनेरियो के अंदर आज ये भी ऐलान करते हैं कि कभी भी किसी कौम को मायदों के ज़रिए, कभी भी किसी कौम को ताकत और जबर के ज़रिए कभी गुलाम नहीं बना के नहीं रखा जा सकता। तारीख़ ने देखा है और कौमों ने सदियों अपनी कौमी आज़ादी की जंग लड़ी है। इसलिए अगर आज मोदी, न्याजी और बाजवा एक पेज पर हैं अपने गॉड फादर ट्रंप के मफादात की खातर, तो आज हम भी ये ऐलान करते हैं कि हम जब तक कश्मीरी एक कश्मीरी भी जिंदा है, वो हर मास पर, हर हाल में और हर जगह के ऊपर अपनी आज़ादी की एक निज़ाम पुरअमन तरीके से जदोजहद जारी रखेगा। हम ये समझते हैं कि कौमों की आज़ादियों को ना तो कभी मायदों का पाबंद किया जा सकता है और न जबर और फौजी आमरीत की और फौज उसकी शक्ल में जबर की बुनियाद पर उसको दबाया जा सकता है। आज एक और बड़ा बोंडा मजाक है कश्मीरी कौम के साथ। आज अपनी कौम को डिफेंस के नाम पर एटम बम और मिसाइल, गोरी मिसाइल और F-16 की शक्ल में अरबों डॉलर खर्च करके अपनी कौम को गुर्बत, जालत और अफलास में रखा, और आज कह रहे हैं कि हम डिफेंस गानों के ज़रिए करेंगे। आज कश्मीर के नाम पे वो गाने बना रहे हैं। आज कश्मीर की शारों का नाम तब्दील करके श्रीनगर शारों का नाम रख रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि आज 17 से 18 हज़ार प्रोडक्ट वाघा बॉर्डर से ट्रेड हो रहा है, और वाघा बॉर्डर के ऊपर ट्रेड और कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर गोलियों की बरसात, उधर भी कश्मीरी मरते हैं, इधर भी कश्मीरी मरते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो खेल है कश्मीर के नाम के ऊपर, जिसकी आड़ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज पल रही हैं, जिसकी आड़ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान तक पल रहे हैं, इस मसला कश्मीर का बेनिफिशरी कौन है? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों इंसान, या कश्मीरी कौम जो अपनी 2 नस्लें कुर्बान कर चुकी है, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकूमत तबका और उनके पैदा करता कश्मीरी सहूलतकार जो मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे हुए हैं, जो श्रीनगर के अंदर बैठे हुए हैं, उन वतन फरोशों और उन गद्दारों और मीर जाफरों और मीर सादकों की वजह से 70 साल से मसला कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम है। इसलिए हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड कश्मीरीज आज उनकी हैशत देख ले कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का क्या हुआ, और यही हैशत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर मुजफ्फराबाद के मीर जाफरों, मीर सादकों और वतन फरोशों सहूलतकारों का साथ होगा। तारीख हमें ये बात सिखाती है। इसलिए आज हम ये ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकूमत तबका, उनके आलाकार और उनके सोलरकार और वतन फरोश और बैन अवी साम्राज्य के इस खित्ते के अंदर आलाकारों का हर साफ्ती माज पर, सियासी माज पर और सफारती माज पर हम पुरअमन जदोजहद जारी रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम, कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के जितने दोस्त हैं, ये मुश्तरका हमने एक इल्मी, फिक्री और इसको पॉलिटिकल एनालिटिकल डिस्कशन इसलिए रखी है कि ताकि हम लोग ज्वाइंट कोलेक्टिव स्ट्रगल विद कोलेक्टिव विजडम की फॉर्मेट को लेकर हम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोएग्जिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर आगे चल सके। और आज के बाद हम ये भरपूर कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दानिशवरों के साथ, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एलिमेंट के साथ, साफियों के साथ, लॉयर्स के साथ मिलकर उनको भी ये बात समझाने की कोशिश करें कि मसला कश्मीर की वजह से जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग भी मसाइल का शिकार हैं, और पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान की एम्बेसियों के बाहर, यूएनओ की एम्बेसियों के बाहर हम लोग धरने देंगे, हम लोग भरपूर तरीके से अपने कौम को दफा करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं बैन अवी सतह के ऊपर, हम ये समझते कि इस वक्त कल जो है, कल ब्रसेल्स के अंदर भी, कल न्यूयॉर्क के अंदर भी और कल
برطانیہ کے اندر بھی بھرپور قسم کے کشمیری اپنی آزادی کے حق میں مظاہرہ کریں گے. ہندوستان اور پاکستان کے حکمران طبقے کے چہروں کو بے نقاب کریں گے, اور جب تک کشمیر زندہ ہے تو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہمارا منقسم اور منتشر کشمیر خود مختار و خوشحال نہیں ہو پاتا, اور ایک غیر طبقاتی سماج قائم نہیں ہوتا جس میں تمام بسنے والوں کے لیے تعلیم ایک طرح کی تعلیم ہو, ایک طرح کا انصاف ہو, اور وہ ریاست ایک ماں کا کردار ہو جہاں انصاف خریدنا نہ پڑے, جہاں تعلیم خریدنی نہ پڑے, جہاں صحت خریدنا نہ پڑے. ایک مثالی ریاست کے قیام کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. یاسین ملک صاحب. اور آج کے اس پلیٹ فارم سے ہم دو مطالبات اور بھی کرتے ہیں کہ تہاڑ جیل کے اندر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک, جن کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں, اور مودی کسی وقت بھی ان کی زندگی کے ساتھ ایک کھلواڑ کر سکتا ہے. ہم بین الاقوامی دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یاسین ملک کی صحت کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں. اور یہی نہیں بلکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر گلگت بلتستان میں جو سیاسی قیدی بابا جان افتخار کربلائی کی شکل میں ہیں, ان سب سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے وسائل کشمیریوں کو لوٹا دیے جائیں اور کشمیر کی ان کے اوپر ملکیت کو مانا جائے. تو یہ سارے کے سارے وہ مطالبات ہیں جو آج ہم پوری دنیا سے بھی کر رہے ہیں, ہندوستان اور پاکستان کے عوام سے کر رہے ہیں.